लॉकडाउन के चलते देश भर के लाखों लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई। कई कंपनी बंद होने के कारण से कई लोगों को पगार ना दे सकते, इस वजह से लोगों को काम से निकाल दिया गया। दूसरी ओर औरंगाबाद शहर में होम क्रेडिट फाइनेंस का ऑफिस स्थित गारखेड़ा परिसर, यहाँ पर मोबाइल फ़ोन फाइनेंस पर दिए जाते हैं, जिसके लिए भारी भरकम स्टाफ की भी ज़रूरत होती है। इसी तरह सेल्स के लिए भी कई युवकों को काम पर ऑन रोल रखा गया था, लेकिन शनिवार को होम क्रेडिट के एएसएम अजय भगवान राव टकसाल, टीम लीडर सोमनाथ रालीमार और यशपाल सिंह और अन्य एक के द्वारा इन सभी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा फ़ोन सभी कर्मचारियों को धमकी दी गई कि 15 मिनट में अपना इस्तीफ़ा मेल करें, नहीं तो होम क्रेडिट की ओर से आपको निलंबित कर देंगे। यदि ऐसा नहीं किया तो आपको कंपनी की ओर से निकाल दिया जाएगा और किसी भी कंपनी में नौकरी नहीं मिलेगी। इस एक कॉल में कंपनी के सर्वोच्च सेल्स कर्मचारियों को भी निकाल दिया गया और दबाव में सेल्स कर्मचारी ने इस्तीफा दे भी दिया। सीधा कहे तो इन 20 लोगों का रोजगार छीना गया। दादागिरी से होम क्रेडिट के इन अधिकारियों में टीम लीडर भी शामिल है। इन्होंने कामगार अधिकार के खिलाफ कार्रवाई की। औरंगाबाद कामगार उपायुक्त ने इस ओर ध्यान देकर इन कर्मचारियों को इंसाफ देना चाहिए। आज हम एमसीएन समाचार के तरफ से गारखेड़ा परिसर में आए हुए हैं और यहाँ पर हम आए हुए होम क्रेडिट के ऑफिस के ऊपर। यहाँ पर कुछ 20 लड़कों को यहाँ पर कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया है और हम जब यहाँ के ऑफिस पे आए हैं तो यहाँ के ऑफिसर्स ने हमसे बात करने से मना कर दिया है और उन्होंने हमें कहा है कि ये ऊपर से आदेश आया था और इस ताल्लुक से हमें कुछ पता नहीं और उनके कॉन्टैक्ट भी हमारे पास, उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी हमारे पास नहीं है। और आज देखते हैं, हम इनसे बात करते हैं। हेलो सर। तो मैं अजय दहीफड़े बिजनेस सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से हूँ, जो कि वेरिफिकेशन का काम देखते हैं, और मेरे सहयोगी है जो इरफान शेख बोल के जो है वो भी वेरिफिकेशन का काम देखते हैं। और ये जो रिजिग्नेशन हुए हैं तो इनका कंसल्टेंट हेड वगैरह यहाँ पे जो है तो फिलहाल कोविड के कारण के वजह से यहाँ पे ऑफिस में जो है तो काफ़ी कम स्टाफ अलाउड है। और हम भी जैसे कि ये एफई लोग कलेक्शन के, वैसे हम वेरिफिकेशन के एफई है, तो इसके बारे में जो कुछ है हमारे को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। आपका डिपार्टमेंट अलग है क्या सर? यस, वी आर फ्रॉम डिफरेंटली अदर डिपार्टमेंट एंड जस्ट एक सिक्योरिटी मेंबर यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे कोई भी अथोराइज पर्सन यहाँ पे कोई भी नहीं मिलेगा जिससे कि आप रेजिग्नेशन के बारे में आप बात कर सको। ठीक है, थैंक यू। आपका कुछ है? यही कि हम अथोराइज पर्सन नहीं है ये चीज़ों के लिए और हमें कुछ पता नहीं है। सब जो वेव ऑफ हुआ है, जो एम्प्लॉय को डिसकंटिन्यू किया है सर्विस से कंपनी ने, इसके बारे में तो हमें कुछ आइडिया भी नहीं है और अभी तक पता भी नहीं था कि कौन कौन लोग हैं। डिसीज़न के बारे में भी नहीं पता है कि ग्राउंड्स क्या है, किन ग्राउंड्स के ऊपर ये डिसीज़न लिए कंपनी ने। सर आपका डिपार्टमेंट कौन सा है? हम इन्वेस्टिगेशन है, रिस्क इन्वेस्टिगेशन करते हैं हम लोग। इन्वेस्टिगेशन जी, हम लीगल भी देखते हैं और रिस्क इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं। मतलब आपका इस मसले से आपका कोई लेना देना नहीं? नहीं, हमें पता ही नहीं, हमें नॉलेज भी नहीं है सब चीज़ों का कि क्यों लिया है कंपनी ने ये सब डिसीज़न। और आगे मतलब अभी कंपनी ने ये लोगों को क्या क्या चीज़ें बताई है इसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है। सर आपको नहीं लगता ऐसा कोविड काल के अंदर इन बच्चों के साथ ऐसा कुछ ज़्यादती हो गई? नहीं, देखिए अभी कॉरपोरेट्स अगर आप देखोगे एमएनसी कंपनीज तो सब जगह कॉस्ट कटिंग्स है। ऐसे नहीं है, गवर्नमेंट ने भी इन्हें बताया ही है कि जो भी मतलब जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है और वो पॉलिसीज़ के ऊपर ही डिसीज़न लिया है कंपनी ने। आप भी तो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, आप भी सोचिए कि आप भी एक एम्प्लॉय, अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप कैसा फील करते थे? देखिए दुख तो है, वी आर ह्यूमंस सबसे पहले। सर एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड के ऊपर ह्यूमंस होने के साथ साथ ह्यूमन जो होता है वो एक सोशल एनिमल है। ठीक है, हम सबके अंदर इमोशंस है। अभी कोई भी अगर आप किसी को भी पूछोगे तो हर कोई बताएगा कि मुझे सिंपैथी है कि मुझे, लेकिन अभी मैं खुद भी एम्प्लॉई हूँ। जैसे इन लोग के साथ हुआ है वैसे कल को हमारे साथ भी हो सकता है। तो और पहली बात, अब ये ग्राउंड्स क्या है इसका भी हमें नॉलेज नहीं। कल अगर ऐसे हालात अगर आज आपके साथ अगर ऐसे आते हैं तो आप क्या स्टेप लेंगे सर? अभी देखिए, अभी हम स्टेप का तो नहीं बोल सकते क्योंकि जो भी नॉर्म्स है कंपनी के, जो भी कंडीशंस है, पॉलिसीज़ है,
अगर हम उसमें फिट होते हैं कि भाई अगर हमें डिस्क्वालीफाई करती है कंपनी किसी कारण से, तो उसके ऊपर हम लोग देखेंगे कि क्या करना है करके। आपका कुछ कहना है सर इस ताल्लुक से? अगर बस- कल को ऐसे हालात आप पे भी आते, आपकी भी फैमिली है और आपको भी घर चलाना है, तो आप क्या करेंगे सर? यस डेफिनेटली वी आल्सो विद गाइज, जो भी हमारे सहयोगी थे अदर डिपार्टमेंट के, हम भी उनके साथ में है। बट इसका जो रिजिग्नेशन हुआ है, ये जो डिसीजन है, ये कॉस्ट कटिंग की वजह से कंपनी ने किया है, ऐसा तो पहली बात हमारे भी कान पे आज ही आई है। इसके बारे में हमारे भी कुछ पता नहीं था। और डेफिनेटली जैसे कि हमारे कलीग ने अभी बताया, वी आल्सो ह्यूमन बीइंग, कि हमारे को भी पता है कि यह आज जो बच्चे के ऊपर है कल हमारे पे भी हो सकता है। बट अगर कंपनी का कुछ डिसीजन होता है तो उसके अंदर अपन एक हर चीज़ को अपन अवॉइड नहीं कर सकते, या हर चीज़ को प्रेशराइज करके अपन ये नहीं कर सकते। तो जो कुछ डिसीजन होते तो वो कोई कभी ना कभी एक्सेप्ट तो करना पड़ते हैं। सर एक की बात ये भी है, देखा जाता है कि कंपनी के एक नॉर्म्स ये भी होते हैं कि अगर किसी को टर्मिनेट किया जाता है तो उसको 1 महीना पहले या कुछ नोटिफिकेशन दिया जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं किया सर कंपनी ने? सर मैंने पहले ही आपको बोला कि ये सब जो रूल्स एंड नॉर्म्स है, इसकी जो जानकारी मेरे से बेटर जो अपर लेवल वाले वो आपको दे पाएंगे। और हमारा जो अलग डिपार्टमेंट है, हम जो HR डिपार्टमेंट होता है जिसमें पूरे एम्प्लॉयज़ के नाम्स वगैरह होते हैं, तो वो नाम्स के डिपार्टमेंट में हम नहीं है। हम वेरिफिकेशन करते हैं जो भी एम्प्लॉयज़ वगैरह न्यू जॉइनिंग वगैरह होते हैं, तो उनके एम्प्लॉयज़ या कस्टमर वेरिफिकेशन या कुछ लीगल अनलीगल कुछ चीज़ें होते हैं, तो वो डिपार्टमेंट से हम ताल्लुक़ रखते हैं। इसके वजह से हम वो उसके ऊपर बात नहीं करना चाहिए। ठीक है सर, आपको अभी आपका सैलरी मिल रहा है क्या? सैलरी तो आ रहा है, कोई इशू नहीं है कंपनी के। आपके कोई सीनियर्स है, रिपोर्टिंग है, हमारी हायर अथॉरिटीज़ है। क्या नाम है सर उनका रिपोर्ट? देखिए वो डिस्क्लोज़ नहीं हो सकता है। कुछ चीज़ें क्या है, कंपनीज़ के प्रोटोकॉल्स होते हैं। आपको अगर चीज़ें मैं आपको अगर आपको कम्युनिकेट करना है कंपनी से, तो जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है आप उनसे बात कर सकते हैं ये चीज़ों के लिए। हाँ सर, आपको टारगेट कितना दिया गया था? सर कंपनी के हिसाब से हम लोग है ना, जो कंपनी टारगेट देती थी 3 लाख रुपए का, इस कोरोना के सिचुएशन में भी हमने काम किए। इसके अंदर हम लोग पॉजिटिव भी हुए, इसमें भी काम किए। पॉजिटिव क्वारंटाइन होने के बाद भी हमने कंपनी को टारगेट अचीव करके दिए। फिर भी कंपनी हमको बिना कोई इंटीमेशन दिए, बिना कोई ना मेल ना कुछ डायरेक्ट एक वीडियो कॉल करती है कंपनी। उसके ऊपर 4 लोग कॉन्फ्रेंस में होते हैं, 4 लोगों के साथ में कंपनी बोलती है आपको रिज़ाइन देना पड़ेगा। अगर आप रिज़ाइन नहीं देते हो तो आपको डायरेक्टली टर्मिनेट कर दिया जाएगा। आप पूरे पैन इंडिया के अंदर कहीं जॉब नहीं कर पाओगे। तो उस डर के कारण हम लोगों ने क्या किया, वो बोल रहे हैं आज के आज ही रिज़ाइन चाहिए। अगर आज 15 मिनट में रिज़ाइन नहीं देते हो तो आपको पूरे पैन इंडिया के अंदर आपको बैन किया जाएगा। आपको कहीं पर भी जॉब मिलेंगी नहीं प्राइवेट सेक्टर में। आपको आपका कोई बिजनेस करना पड़ेगा, जो कुछ भी आपके पास जमा पूंजी रहेंगी उसके अंदर आप काम करो। तो हम लोग तो उतने है नहीं, अभी सिचुएशन ऐसी है, औरंगाबाद में कहीं जॉब नहीं है और ऑलरेडी हम लोग कोरोना के अंदर काम कर रहे हैं। कैसे कैसे हम खुद के जान को धोखे में लेके काम कर रहे हैं और उसके अंदर भी कंपनी बोलती है आपको काम पे से निकाल दिया जाएगा। क्योंकि हम लोग ने इस कंपनी के भरोसे, इस सैलरी के भरोसे हम लोग ने कुछ होम लोन लिया हुआ है, कोई पर्सनल लोन लिया हुआ है, कुछ चीज़ें खरीदी हुई है और इन लोगों ने आज अचानक से हम लोग को निकाल दिया। तो आज ऐसी सिचुएशन है हम लोग को सुसाइड ही करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोगों के घर के ऊपर बाल बच्चे है, फैमिली है, माँ बाप है। किसी घर पे हम लोग कोई अकेला कमाता है, कोई से घर में ठीक है किसी को फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रहेंगी, मगर सब लोग ऐसे नहीं है। इसके अंदर कैसी कंडीशन है, सबकी कंडीशन एक तो वीक है फैमिली और एक अकेला लौता कमा रहा इंसान। तो इसलिए हम लोग को इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इन लोगों ने हम लोग को ऐसा ब्लैकमेलिंग किया कि आज आपने रिजाइन नहीं दिया तो हम लोग आपको डायरेक्टली पैन इंडिया के अंदर ब्लैक लिस्ट में डाल के कोई भी कहीं पर भी जॉब मिलेगा नहीं, ऐसा कर देंगे। तो इसके कारण हमको क्या हुआ, जो मिलेगा आपको बोले 2-3 महीने की सैलरी और जो आपका इंसेंटिव है। तो हम लोग का ऐसा बोलना नहीं है, ठीक है हमारा जो मिलेगा वो मिलेगा, मगर हम लोग को है ना, और हम लोग को कैसा है, ठीक है हम समझते हैं कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब है आज के डेट में, मगर कैसा है हम लोग को थोड़ी ठीक है ख़राब है। तो हम लोग ने काम किया है, कंपनी ने हम लोग को साल भर संभाला, तो हम कंपनी का भी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग को भी कुछ ऑन रोल है क्या सर? हाँ अभी हम लोग ऑन रोल है कंपनी, हमारे पास सब पूरे डॉक्यूमेंट्स है, अपॉइंटमेंट लेटर दिया हुआ है ऑफिस में, वो सब कुछ है। मगर हम लोग का ये बोलना है ठीक है आप इतनी सैलरी नहीं, आपकी मांग क्या है अभी? हमारी मांग ये है कि हम लोग को सबको काम पे लेना चाहिए। ठीक है आप उतनी सैलरी नहीं दे सकते, थोड़ी बहुत सैलरी कम करके दो हम लोग को, हम उसमें भी एडजस्ट करने के लिए रेडी है। ठीक है इंसेंटिव स्लैब कम किया है आपने ऑलरेडी, उसके अंदर हम लोग को किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आपका क्या कहना है सर? सर अभी ये हमारा ऑन रोल जॉब निकाल के हमारे को एजेंसी पे काम को लगाने का, ऐसे TL का फ़ोन आ रहा है आज
उसकी भी रिकॉर्डिंग हमारे पास है ना। फोरफुली हमारे से रिजाइनेशन लिया है इन्होंने। तो हमारी ये मांग है कि हमारे तुरंत काम पे ले आओ, नहीं तो हमें हमारे ऑफिस के सामने हमारी जान दे डालेंगे खुदकुशी कर। ये टीएल का फ़ोन कब आया था आपको? आज आया सवेरे, कितने बजे? आज 12 बजे तक फ़ोन आया। आज आप एजेंसी पे काम करो बोल के, सोमनाथ आलमी और बोल के टीएल है, उनका फ़ोन आया मुझे, आपका पर्सनल नंबर दो बोले, आप मुझे, मैं तुम्हारे को एजेंसी को रिकमेंडेड करता बोले, ऐसे बोल रहा टीएल। तो आप इन्होंने हमारे को ऑन रोल अभी जॉब पे नहीं लिया तो हम हमारी जान सब बच्चे हम इधर सुसाइड कर देंगे, फिर इसकी पूरी जिम्मेदारी होम क्रेडिट कंपनी की होंगी। आपका कुछ कहना है? सर हम सब टारगेट अचीवमेंट थी, हमारे में कोई भी मतलब कारण नहीं था जॉब से निकालने के लिए। जब भी हमारे फोर्सफुली रिजिग्नेशन देने के लिए बोला गया है, और उसमें हमारी इतनी कंडीशन नहीं है कि हम आज के दिनों में कुछ काम कर पाए। काम अभी मार्केट में है भी नहीं है, उस कंडीशन के हिसाब से हम रिक्वेस्ट किए हमने सर से, पर कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपका क्या नाम है सर? सर मेरा नाम कमलेश है सलामपुर। सर हमने जो होम क्रेडिट ने हमको बहुत कुछ दिया, ऐसे हमने बोल रहे हैं कि नहीं दिया, लेकिन जो हमने होम क्रेडिट ने जो रिस्क लिए, जो रिकवरी हमने किए कोरोना में भी, तो हमने सोचे नहीं क्या हुआ बोल के, सब एकदम डेफिनेटली हमने सब का काम परफेक्ट है। मुझे सवेरे में, मेरी माँ एडमिट थी हॉस्पिटल में, सवेरे मुझे कॉल आया है एक कंपनी से कि बोले कमलेश बात करें। बोला हाँ सर, ये ऐप से हमारा टीम्स बोल के एक, उससे कॉल आया था मुझे कि बोले आपको फ़ोन आया, बोले तो आपको बोले रिज़ाइन डालना पड़ेगा। बोला क्यों? मैं बोला मेरे से गलती क्या हुई आज तक, क्या मेरा PIP में नाम है, कौन से हमें सब रूल रेगुलेशन में, तो उसमें कुछ भी नहीं था मेरा। तो मैं फर्स्ट टाइम ऑन रोल जॉब कर रहा हूँ, ये तो ऑन रोल जॉब करने के बाद मुझे जो उन्होंने खुद बोला कि मैंने बोला रिज़ाइन मुझे डालते नहीं आता, तो हमारे टीएल और बाकी की जो सीनियर्स लोग हैं वो खुद बोले कि कैसे डालने का हुआ हम तुम्हें बताते फोर्सफुली। और अगर बोले आपने अगर 10:54 पे मुझे कॉल आया, 10:54 पे आया, तो उन्होंने बोले आपके पास 6 मिनट है। मैंने बोला मेरे को रिज़ाइन डालते नहीं आता, तो मैं आधे घंटे में आपको रिज़ाइन दे दूंगा बोला। तो मैडम बोलती ऊपर से कि बोले आपको क्या ऑफिस से क्या लैपटॉप खोल के रिज़ाइन देना है क्या? बोले आपको रिज़ाइन कैसे देना है? बोले 2 मिनट में मोबाइल में ऑन करना है, मेल ऑन करके बोले रिज़ाइन का। मुझे रिज़ाइन की स्पेलिंग नहीं आती, मैंने 3 बार उनको रिज़ाइन की स्पेलिंग पूछा, उन्होंने रिज़ाइन का स्पेलिंग बोला, तो सब्जेक्ट में गलती से मेरे से क्या हुआ, वो सेंड होगा, तो उन्होंने डबल फ़ोन किया। एरिया मैनेजर कौन है? हमारे एरिया मैनेजर सोमनाथ सर, अजय सर, अजय चलो कुछ वो तो हमको डबल कॉल पे रिस्पॉन्स अच्छा दिया नहीं अब तक। और सर इसके बाद आपका क्या कहना है? सर अब क्या है, आत्महत्या से पर्याय नहीं, कुछ भी नहीं, बेरोजगार हो गया हम, गरीब लोग। मेरी माँ भी एडमिट है सर, कोरोना पॉजिटिव है अभी कोरोना पॉजिटिव, उसमें पुणे से मैं ट्रांसफ़र किया 2 दिन पहले, होली के दिन। आपकी महाराष्ट्र शासन से क्या मांग? यही मांगे कि अब जो है पेट पानी सब यहीं पे है, यही सब हमने कहा, सब सुख दुख में हम काम में आए, हम सब आए, और आए टाइम पे हमको ब्लैकमेल करके धमकी देके निकाल दिया इन्होंने। ठीक। आज आपने देखा, हमने यहाँ पर इन लोगों से बात की है, और ये काफ़ी दर्दनाक बात है कि आज कोविड के चलते लोग काफ़ी जॉब्स के लिए परेशान है, लेकिन ऐसे हालात में भी यहाँ पे इस कंपनी ने इन्हें जॉब से निकाल दिया है बगैर अल्टीमेटम दिए, जबकि इन्होंने अपना टारगेट भी पूरा किया था। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MTN समाचार। खान राफी मोहम्मद के साथ कैमरेमैन सैयद एहतेशाम।